तो भाई साहब आप हमें एक ही यहाँ पे लाइन दे कि वो कहते हैं ना उसके ट्रक की बत्ती दी हुई है जो अफगानिस्तान से लोग आए थे, वो जी इंडिया से आए थे, उसके बाद पूरी कौम बिल्कुल चुप करके बैठ जाती है, ना वो किसी से सवाल पूछती है ना किसी से जवाब लेती है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करके उन पे हमला हुआ था, तो उसी पर आज पाक मीडिया बात कर रहा है। पाक मीडिया आज बता रहा है कि बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इसके पीछे भी भारत है, जो पूरा झूठा है। और इस वीडियो में वो थोड़ा कहा गया है, पर पाक मीडिया ये कह रहा है कि बलूचिस्तान में अगर भारत ये सब करवा भी रहा है तब भी भारत से पाकिस्तान बातचीत क्यों नहीं करता। भारत बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं कर रहा, पर पाक मीडिया कम से कम यहाँ पे ये तो मान रहा है कि इसके अलावा भी बलूचिस्तान में और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसे पाकिस्तान नहीं मानता। तो इस वीडियो में थोड़ा बैलेंस रखा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हज़ारदरी का बासानी से कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म, वज़रा या जो भी हमारे लीडरान हैं उनकी जानिब से महज मज़म्मती बयानात इनफ है। ये हज़ाराज का मसला काफ़ी सालों से है, तो ये कह देना कि जनाब वो इंडिया का हाथ था और दाइश के लोग थे, ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। वो बेचारे हज़ारा शियाज, इसके एक तो डिनाइल में है, लोग इसको जिक्र नहीं कर रहे, करना चाहिए भाई साहब, जो जो विक्टिम है उनका बताना चाहिए। ये सेक्टेरियन वायलेंस है, शिया हजरात के ख़िलाफ़ ये कत्ल-ए-आम है और उनका वाकई मसला है। उनके ज़ख्म बहुत ज़्यादा पुराने और गहरे हैं और माजी में चूँकि इन चीज़ों के खुरे पाकिस्तान में निकलते रहे हैं, उस वक्त भी यही कहा जाता रहा है कि जी ये गैर मुल्की साजिश है। सो उनको ठंडा करना, उनको इस वक्त उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, मगर कोई जो है ना, और वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तसल्लियाँ नहीं मांगते हैं, मगर इस वक्त वहाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से ये नहीं नज़र आ रहा है एफर्ट। और फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल, वो जो शेख रशीद साहब है ना, वो कहते हैं शायद मैं अब इंटीरियर मिनिस्टर बन गया हूँ तो मैंने रोज़ के बाद पॉलिटिकल नारे मारते हैं कि जी मैं वो स्पीकरों पे बात करके रह गए हैं ना। उनसे इस्लामाबाद नहीं छोटा सा हैंडल हो रहा, ना सिर्फ के ये है, मगर कम से कम किसी ना किसी को वहाँ पे अब तक 2-4 दिन में 2 दिन हो गए हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? एक तो मेरा ख्याल जिम्मेदारी लेनी चाहिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये अब कोई राज नहीं रहा कि सारा ये जो बलूचिस्तान है ना वही मैनेज करते हैं, वही हैंडल करते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं, हमारा इवन वो कहते हैं डीजी जो एफसी वगैरह कमांडर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास क्लाउड भी है और बहुत बड़ी उनके पास फोर्स भी है, और सारे का सारा यही बताया जाता है वो हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको पता भी है भी अफगानिस्तान, इंडिया, दीगर मुल्कों से इशूज़ आते हैं, तो भाई साहब आप हमें एक ही यहाँ पे लाइन दे कि वो कहते हैं ना उसके ट्रक की बत्ती दी हुई है जो अफगानिस्तान से लोग आए थे, वो जी इंडिया से आए थे, उसके बाद पूरी कौम बिल्कुल चुप करके बैठ जाती है, ना वो किसी से सवाल पूछती है ना किसी से जवाब लेती है। बस ये सारा कसूर जी इंडिया का है, सारा अफगानिस्तान को। भाई साहब इंडिया अफगानिस्तान का है कसूर होगा तो फिर हमने इतनी बड़ी यहाँ भर्तियाँ किस चीज़ के लिए की हैं, फिर अरबों खरबों के आप इसके बाद ये क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, फिर इतने बड़े आप यहाँ से फंडिंग ले रहे हैं। गरीब आवाम है, ये गरीब लोग हैं, आपका बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते, तनख्वाहों के पेंशनों के पैसे नहीं होते, तो आप रातों रात यहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के फ़ौरन निकाल लेते हैं। लोग उसके बदले में आपसे क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी मांगते हैं, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। वो कहते हैं वो भी इंडिया और ये अफगानिस्तान की वजह से हम नहीं दे पा रहे। बस ठीक है, फिर आपने अगर मान लिया है, आपने बात तय कर ली है कि आपसे वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो जो आते हैं भाई दुनिया भर में सैबोटेज होते हैं। अच्छा उन मुल्कों से पूछें वो हम पे लगाते हैं कि जनाब के यहाँ से होते हैं। इतना हम नहीं कर सके कि 3-4 मुल्क हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बैठ के ज़रा थोड़ी सी SOPs तय कर लेते कि एक दूसरे को चलें जनाब की बहुत बड़ी खुदा न खासा जंग लग गई तो ठीक है फ़ौजें लड़ेंगी। ये जो हमारे यहाँ पे बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जो मासूम हैं, जो बिल्कुल एक उसका फॉडर सा बनकर रह गए वार का, इनका प्रॉक्सी वार्स का, हम इनको नहीं मारेंगे, दाइश पे डाल दो,
वो जनाब उस पे डाल दो, फलाने पे डाल दो, टिंगाने पे डाल दो। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने एक प्रेस रिलीज देना है, अखबार में खबरें लगवानी है, वो जी फलाने आए थे, फलाने आए थे, फलाने आए थे, तो वो मार के चले गए। कोई लगता है कि एक लॉलेस लैंड आपने बना दी। आज का नहीं है, पिछले 20-25 साल का मसला है। 20-25 साल का भी नहीं अगर देखा जाए तो 47 से ऑनवर्ड शुरू हुआ हुआ ये। अभी तक आप कोई पॉलिसी नहीं बना सके, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सके, कोई सिक्योरिटी, कोई पॉलिटिकल भी जो आपके डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं भी। अगर बातचीत हो सकती है, दुनिया भर के हर मुल्क से हम बातचीत करते हैं जो हमारे दुश्मन भी हैं, तो आप आगे बलोचों से बातचीत नहीं कर सकते। कुछ दें उनको, जहाँ पे जो पैसा आ रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जहाँ पे पंप हो रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने उस दिन गिनवाया कि कितना बलोचिस्तान में जा रहा है, दें उनको फिर। ठीक है। नंबर 2, इमरान खान साहब की सीरियसनेस ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। आज के आपके जो हमारी अभी टीम ने बनाए हैं, ये ज़रा इनके हेडर ज़रा पढ़ें आज के क्या हैं, कि इमरान खान साहब की सीरियसनेस देखें। जो मुल्क उस बलोचिस्तान पे अगर हमारी टीम उस याद करती तो 2-4 ये क्लिप निकाल लेती तो पता चल जाता। 1001 बयान हैं इमरान खान साहब के बलोचिस्तान पे, निकाल के देख लें। जैसे उन्हें दुनिया भर का कोई टॉपिक रहने नहीं दिया जिस पे बात की हो। आज उन्होंने अपने उन तर्जमानों को मीटिंग बुलाई हुई थी। सर ज़रा प्रायोरिटीज़ देखें, क्योंकि अगेन अपने शेख रशीद साहब हैं, मैं इससे पहले आता हूँ तर्जमानों पर, इनको ये बिल्कुल टके की कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मरे जिए। लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त आपका यहाँ से आपके कराची से सबसे ज्यादा बदतरीन है। हम इनसे तवक्को रखे बैठे हैं, हमें बलोचिस्तान ठीक करके देंगे जिनसे यहाँ 24 किलोमीटर नहीं चल रहा। और ये डिजर्व करती है कौम। मैं अगर फिर कह रहा हूँ, मुझे इस कौम के साथ हमदर्दी होना ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुकी है। दे डिजर्व दैट एंड। आई खान साहब फरमाते हैं अपने पार्टी तर्जमानों की उन्होंने मीटिंग की, दिन में 2-3 तो शुगल होते हैं, वो ये शुगला चल रहा है ना, शुगर चल रहा है। एक उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कर लेने, यारों दोस्तों ने गप कर लेने, शाम को उन्होंने तर्जमानों का इजलास बुला लेना है, और फिर रात से आपको 7 से लेकर 11 बजे तक वो गाली गलौज और वहाँ पे डिबेट होती है। ये सिर्फ तर्जमानों का PR का मसला है। वो समझते हैं कि ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, सर ये तर्जमान अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे इसके अंदर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि हज़ारा कम्युनिटी पर टारगेट बहुत सालों से हो रहा है, और कुछ सालों तक ये कम हो गया था, पूरा रुका नहीं था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और पाक मीडिया ने यह भी सही कहा कि भारत पर जिम्मेदारी डालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सरकार ये क्यों कर रही है। एक तो एक बहाना है कि बलूचिस्तान में भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का कि बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, और बांग्लादेश में जो हुआ था वो भारत बलूचिस्तान में करेगा। और बांग्लादेश में भी भारत ने कुछ नहीं किया था, वो पाकिस्तानी सेना की अपनी हरकतों की वजह से बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की जंग की थी। तो इसमें भारत का कोई हाथ नहीं था। और पाकिस्तान के खुद के इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ था कि पाकिस्तानी सेना की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान यही प्रोपेगेंडा करना चाहता है, तो इसी की वजह से बलूचिस्तान में अगर कुछ भी हो तो वो इसका दोष भारत पे देके अपने हाथ उठा लेते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत पर सिर्फ दोष देने से कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तानी सेना की जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सुरक्षा करना। भारत तो साजिश करेगा ही, पाकिस्तान अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करता। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का एक बहाना है, और ये आप नहीं चलेगा। और पाक मीडिया ने सही कहा कि लोग ये नहीं कह रहे कि हज़ारा कम्युनिटी शिया है, क्योंकि पाकिस्तान ये दुनिया में नहीं चलाना चाहता कि शियाओं पर पाकिस्तान में फिर से हमला हो रहा है। तो पाक मीडिया ने ये सही कहा है। और पाक मीडिया ने ये सही कहा कि शेख रशीद को होम मिनिस्टर बना के इमरान खान ने एक बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि उससे तो इस्लामाबाद नहीं संभलता, वो पूरा पाकिस्तान कैसे देखेगा। तो शेख रशीद के ज़माने में ही ऐसी चीज़ होनी थी। तो शेख रशीद पर अगर इमरान खान भरोसा करके बैठा है कि वो पाकिस्तान की सुरक्षा करेगा, तो ये उसकी एक बहुत ही बड़ी गलती है। शेख रशीद तो इस्लामाबाद की सुरक्षा नहीं कर सकता, और वो भारत के खिलाफ बेतुके बयान देता है कि भारत में तो हम एटम बम मार देंगे, और वो एटम बम टारगेटेड एटम बम होगा, जो पूरा झूठा है। और मुझे शक है कि किसी के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके बारे में शेख रशीद बात करता है कि वो सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करेगा और किसी को भी नहीं। तो शेख रशीद तो पाकिस्तान में एक मजाक है, उसे इमरान खान ने होम मिनिस्टर क्यों बनाया ये भगवान ही जानता है।
और शेख रशीद पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये पाक मीडिया सही कह रहा है और पाक मीडिया ने सही कहा कि अब पाकिस्तानी सेना को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि बलूचिस्तान को कौन चलाता है। बलूचिस्तान को ना ही पाकिस्तानी सरकार चलाती है, ना ही बलूचिस्तान की सरकार उसे पाकिस्तानी सेना चलाती है। और पाकिस्तानी सेना ने अपनी तादाद बलूचिस्तान में सुरक्षा का नाम लेके डबल कर दी है। मतलब कि बलूचिस्तान के नाम पे पाकिस्तानी सेना और भी ज़्यादा पैसे ले रही है, तब भी बलूचिस्तान में ऐसी चीज़ हो रही है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी नालायक है कि वो इतने पैसे लेके भी और बलूचिस्तान में अपनी तादाद दुगनी करने के बाद भी बलूचिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और हर चीज़ में भारत का नाम लेती है और कहती है कि भारत तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी सेना पैसे लेती क्यों है अगर वो बलूचिस्तान की सुरक्षा भी नहीं कर सकती? और पाक मीडिया ने जो कहा है कि पाकिस्तानी सेना जो कहती है कि ये भारत करवाती है, तो वो भारत से बातचीत क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब ये है कि भारत ये सब नहीं करवाता। ये कौन करता है ये पाकिस्तानी सेना को अच्छी तरह से पता है। वो सिर्फ भारत का नाम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का नाम लेते ही लोग पाकिस्तानी सेना पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि आप क्या भारत के एजेंट हैं कि आप पाकिस्तानी सेना को दोष दे रहे हैं। तो इसीलिए वो भारत का नाम लेते हैं और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी भारत से बातचीत नहीं करती, ना ही पाकिस्तानी सरकार। और पाकिस्तानी सरकार के पास कोई सबूत भी नहीं है कि बलूचिस्तान में भारत कुछ कर रहा है। हर वक्त वो कुलभूषण का नाम लेते हैं, जिसको पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया था और ईरान ने ये कहा था, और फिर पता नहीं ईरान और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ कि ईरान ने ये बोलना बंद कर दिया। तो कुलभूषण को वो जो दिखाता है कि इसके ज़रिए भारत बलूचिस्तान में कार्रवाई करता था, वो भी पूरा झूठा था और ईरान की सरकार ने ये माना था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से अगवा किया था। तो पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है कि भारत बलूचिस्तान में कुछ भी करता है। तो इसीलिए ना पाकिस्तानी सेना और ना ही पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान पे भारत से बातचीत कर सकती है। और अगर वो बातचीत करना भी चाहे तब भी भारत तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो भारत क्या कर सकता है बलूचिस्तान पे उनकी मदद करने के लिए? तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि आप भारत से बातचीत कीजिए, तो बातचीत करे क्यों? क्योंकि भारत तो कुछ भी नहीं कर रहा बलूचिस्तान में जो भारत पाकिस्तानी सेना की या पाकिस्तानी सरकार की कोई मदद कर सके वहाँ पे जो हमले हो रहे हैं उसे रुकवाने में, क्योंकि भारत का तो कोई हाथ नहीं है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी सेना अगर ये बहाना लगाना बंद करके कि बलूचिस्तान में जो भी होता है उसके पीछे भारत है, बलूचिस्तान में जो असल में जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करे, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि लोगों को और इमरान खान को एक बहाना दे देना कि इसके पीछे भारत है और इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।